नमस्कार साथियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाभारत का कारण द्रौपदी को क्यों माना जाता है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी सहमति और असहमति का इंतजार रहेगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ। मेरे अनुसार महाभारत का मुख्य दोषी दुर्योधन और उसका व्यवहार था। महाभारत युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ था और द्रौपदी एक माध्यम बनी थी। आंतरिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी ताकि अधर्मी राजाओं का एक साथ वध हो सके, ऐसा भगवत पुराण में भी कहा गया है। द्रौपदी ने वह कौन से अपराध किए जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध करवाने का दोषी उसे ठहराया जाता है, हम आपको सीधे उसी जगह पे ले चलते हैं। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बनना चाहते थे। पिता धृतराष्ट्र की भी यही इच्छा थी। भीम को मारने की चेष्टा, लक्षागिरी में पांडवों को माता कुंती के साथ जलाने का प्रयत्न जैसे अनेक हथकंडे दुर्योधन अपने मामा शकुनी के उकसाने पर अपनाया करता था। पिता देख नहीं सकते थे परंतु जानते सब थे। फिर भी पुत्र के मोहवश वो चुप रहे। हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, इस बहस में न पड़कर मेरा केवल इतना कहना है कि इन सब में दोषी द्रौपदी नहीं थी। उसका तो आगमन भी इसके बाद हुआ था। द्रौपदी का जन्म यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था और राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया था ताकि वो एक बेटा पा सके जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य से बदला ले सके, और एक बेटी जिसका विवाह उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से करवा सके। मतलब द्रौपदी के जन्म का प्रयोजन पहले से ही निश्चित हो चुका था। स्वयंवर में अर्जुन ने उसे जीता, परंतु माता कुंती की गलतफहमी के कारण वह 5 भाइयों में विभाजित कर दी गई, किसी वस्तु की मानिंद की तरह। युधिष्ठिर चाहते तो निश्चित ही इस स्थिति से कोई राह निकाल सकते थे, पर वह शायद चाहते ही नहीं थे। वहीं कहा जाता है कि द्रौपदी को स्वयंवर में कर्ण को नकारने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। बहुत लोग ठहराते हैं, परंतु ध्यान से पढ़िए और अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसे भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया था कर्ण को मना करने के लिए। पर अगर भगवान श्री कृष्ण मना ना भी करते तो क्या स्वयंवर में स्त्री को मना करने का अधिकार नहीं है? और अगर नहीं है तो उसे स्वयंवर कहते ही क्यों हैं? राज्य का बंटवारा होने लगा। बंजर इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया गया और उसमें भी पांडवों ने अपने उद्यम से उसे विकसित किया और मायावी महल बनवाया। जल पृथ्वी लगने लगा और पृथ्वी जल ऐसा महल था। वो राज्य का विस्तार कर राजस्व यज्ञ करवाया गया। दुर्योधन भी आमंत्रित था और पृथ्वी समझकर दुर्योधन जल में जा गिरा। भीम ने ठहाका लगाकर कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। द्रौपदी कहीं नहीं थी वो आसपास में कहीं पे भी। सब पुस्तकों में ऐसा ही लिखा गया है, परंतु हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन ने दोष द्रौपदी पर मढ़ दिया ताकि एक स्त्री द्वारा अपमानित होने का बदला ले सके और युधिष्ठिर को द्रुत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युग कोई भी हो, स्त्री की क्या बिसात कि पुरुष का मजाक बनाए। दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर चौसर की बिसात बिछाई और द्रौपदी ने तो युधिष्ठिर से मुनहार नहीं की थी कि चौसर खेले। चौसर युधिष्ठिर की कमजोरी थी और वो जाकर बैठ गए खेलने। इतने तक तो क्षम्य था, पर युधिष्ठिर ने पहले अपने राजपाट, फिर 5 भाई और फिर पत्नी, और जो वैसे भी उन अकेले की नहीं थी उसे भी उन्होंने दाव पर लगा दिया। दुर्योधन ने उसे अंतःपुर से बुलवाया। द्रौपदी स्वयं राज्यसभा में नहीं आई थी। बालों से खींचकर द्रौपदी को राज्यसभा में दुशासन ने लाया और इस दृश्य की कल्पना करके देखिए। इस बात से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि हमारे तथाकथित महासंस्कृति में एक पल ऐसा भी आया था जब एक राजवधू को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था और बड़े बड़े दिग्गजों की उपस्थिति में, और वह बैठ चुपचाप देख रहे थे। महाधृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, महाविद्वान विदुर, सभी विद्वान वहाँ पे शामिल थे। महामहिम भीष्म के लिए अपने वचन का मान रखना अधिक महत्वपूर्ण था बजाय एक स्त्री के अपमान के, अतः वह चुपचाप रहे। भगवान श्री कृष्ण सहायता के लिए अगर ना आते तो ना जाने क्या हो जाता, यह सोचकर भी सिहरन सी होती है। संभव हो तो इस पूरे घटना में द्रौपदी की रत्ती भर भी अपराध आप खोज लाइए। कुछ लोग दुर्योधन के गिरने पर द्रौपदी के अट्ठास को ही सबसे बड़ा कारण मानते हैं पांडवों की इस दुर्गति का। यद्यपि किसी भी मूल कथा में इसका उल्लेख नहीं है, तो भी अगर हम कुछ देर के लिए इसे मान भी ले तो क्या आज इस घोर कलयुग में भाभी का अपने देवर पर व्यंग्यपूर्ण हंसने पर भी ऐसे दंड देने का सुझाव देंगे आप?
चौसर में अपने भाइयों और पत्नियों को दांव पर लगा देने के पर भी क्या ये बड़ा अपराध था? युधिष्ठिर की इस कमजोरी का दंड सभी को भुगतना पड़ा, परंतु युधिष्ठिर को दोषी कैसे ठहराया जाए? दोष तो सिर्फ स्त्री का ही होता है, और इस बात का सारा दोष दुर्योधन के सिर मरने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर उससे अधिक दोषी हैं। द्रौपदी के प्रश्न करने पर महामहिम भीष्म ने कहा था कि पत्नी पुरुष की संपत्ति होती है, अतः वह स्वयं को हार जाने पर भी उसे दांव पर लगाने का अधिकारी है, परंतु द्रौपदी तो उसके भाइयों की पत्नी थी। क्या उसे अपने भाइयों की पत्नी को भी दांव पर लगाने का अधिकार था? अपने साथ हुए घोर अपमान का बदला लेने की अपेक्षा भी न करती द्रौपदी। और यह बात भूल जाइए कि द्रौपदी के कारण हुआ था महाभारत का महायुद्ध। कृष्ण स्वयं गए थे शांति प्रस्ताव लेकर, 5 गांवों की भीख मांगी थी पांडवों ने, पर हठी दुर्योधन को वह भी मंजूर नहीं था, तब हुआ था यह युद्ध। और एक कथा के अनुसार तो यह भी कहा जाता है कि शकुनी को जब पता चला था कि भीष्म उसकी बहन का विवाह जिसके साथ करवा रहे हैं वह जन्म से ही अंधा है और यह बात पहले से ही छुपाई गई थी, तो उन्होंने कुरुवंश का नाश करने का प्रण लिया, और यह था महाभारत होने का मुख्य कारण। दुर्योधन और उसके पिता की राजपिपासा, द्रोण और द्रुपद की शत्रुता, कुंती का बिना सोचे दी गई आज्ञा, युधिष्ठिर का धूर्त व्यसन और अनेक कारण थे युद्ध के, परंतु द्रौपदी अपराधिनी नहीं भुक्तभोगी थी, और कई करोड़ों की संख्या में सैनिक भी मारे गए थे जो इन बातों से उनका कुछ लेना देना नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको वीडियो निश्चित तौर पे अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि गलत धारणा जो है हमारे समाज से दूर हो और महिला सम्मान के अधिकारी है उन्हें मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद।